plant illnesses among the people. The team of Manipur Bartra comprises these two young scientists, child scientists. One is Chandni Yadav, who is the student of class 7, and this is Khushbu, who is also the student of class 7, upper primary school, Manipur Bartra. So, okay, come here. Later, we have adopted two methodology. One is to survey the villagers and to collect the data by asking the question, by making a questionnaire, and then we have to do observation work where we have to observe the medicinal plants which are producing in and around our village. So we did survey work by a questionnaire where we put 10 questions relating to the age of the family members. Then we study the education level of the villagers. Then we study the members, means how much the family members in their family. Then we ask the villagers to tell us about the illnesses out of their family. So the first task was to survey the villager. Then the second task was to observation. So by doing these two activities, survey and observation, we have collected this data. Now we want to show you the map of this herbal garden. Herbal gardens means where we are going to place the medicinal plants in our school. We have visited CMAP Lucknow, where they have given us the profile of herbal garden. Where in this school we will make this herbal garden. The shape of this herbal garden is like the human being, means this is head, this is the stomach, and this is the lower abdomen part. Thank you. सभी सम्मानित निर्णायक गुरुजनों व सहपाठियों को मेरा अभिनंदन व मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम चांदनी यादव है। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय मुनीमपुर बर्त्रा निंदूरा बाराबंकी है और हमारे साथ में खुशबू यादव है, जिनके साथ में हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है मिलकर। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के तत्वाधान में आयोजित प्रोजेक्ट कार्य में जिसका विषय है सतत विकास और विज्ञान, जिसका उपविषय है पारंपरिक ज्ञान व सतत विकास। मेरा अध्ययन का टॉपिक है ग्राम सभा मुनीमपुर बर्त्रा में औषधि वनस्पतियों की विविधता व उनसे उपचार का एक अध्ययन। चुनने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में बना था। इसका प्रमुख कार्य विश्व में शांति व विकास करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 2030 तक विश्व के सतत विकास का लक्ष्य रखा है, जो कि सन 2030 तक पूरा करना है। और सतत विकास का यह मतलब है कि पूरी प्रगति के साथ साथ पूरी पर्यावरण का नुकसान न हो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे देश भारत वर्ष में लगभग 50,000 प्रकार के पेड़ पौधों की विविधता पाई जाती है। इन्हीं में से औषधि महत्व के लगभग 18,000 पेड़ पौधे हैं। हमारा गांव, जिसमें 5 मंजिलें हैं, में भी ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। गांव में लोग बीमारियों, दुर्बलता, सांप के काटने पर इन पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं। अतः हमने इस विषय को अध्ययन करने की योजना बनाई है। करने के लिए हमने 2 गतिविधियां अपनाई। प्रथम सर्वेक्षण कार्य और दूसरा अवलोकन कार्य। सर्वेक्षण कार्य में हमने एक प्रश्नोत्तरी बनाई जिसमें 10 सवाल थे। पहला उनकी नाम पूछे और दूसरे में उनकी लिंग में पूछे और तीसरे में उनकी एज को पूछा और चौथे प्रश्न में हमने उनसे पूछा कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं और पांचवें में हमने पूछा कि उन्होंने कितने तक पढ़ाई की है, उन्होंने कितने तक शिक्षा प्राप्त की है। और उसके बाद हमने उनसे पूछा कि औषधि महत्व से हमें औषधि महत्व के पेड़ पौधों से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। और फिर हमने उनसे पूछा कि इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। फिर 8वें सवाल में हमने उनसे पूछा कि
कौन कौन सी बीमारियों में इनको उपयोग किया जाता है। फिर हमने उनसे पूछा कि लोग के कौन कौन से किन में वो बीमारियां ज़्यादा आती हैं। फिर हमने अवलोकन किया को इकट्ठा करने के बाद हमने उसका अध्ययन किया और हमने ये ग्राफ बनाया और कॉलम चार्ट बनाया। सर्वेक्षण में प्रतिभा करने वाले सदस्यों की आयु का तुलनात्मक विवरण किया। फिर हमने पाई चार्ट बनाया। सर्वेक्षण में प्रतिभा करने वाले सदस्यों के परिवारों का तुलनात्मक की अध्ययन किया। फिर हमने बार डायग्राम चार्ट बनाया। सर्वेक्षण में प्रतिभा करने वाले सदस्यों के शैक्षिक स्तर का तुलनात्मक अध्ययन किया। फिर हमने कॉलम चार्ट बनाया। औषधि पौधों के प्रकारों के बारे में लोगों की राय की। इसमें सर्वेक्षण में प्रतिभा करने वाले सदस्यों की आयु को दर्शाया है, जिसमें 20 से 30 एज वाले लोग 23% हैं और 31 से 40 वाले लोग 36% और 41 से 50 के एज वाले लोग 23% हैं और 51 से 60 एज वाले लोग 10% है। 61 एंड इससे ज़्यादा और ज़्यादा एज वाले लोग 6% हैं। और हमने पाई चार्ट बनाया। सर्वेक्षण में प्रतिभा करने वाले सदस्यों के परिवारों को दर्शाया, जिसमें 1 से 2 से लेकर 0% और 2, 3, 4 से लेकर परिवारों की संख्या 23%। फिर 3 से 5 से 7 वाले सदस्य 23% है और 4 से 8 से 10 वाले लोग परिवार 26% है। 5 से 11 से अधिक। सर्वेक्षण में प्रतिभा करने वाले सदस्यों की आयु को दर्शाया, जिनमें 20 से 30 एज वाले लोग 23% थे और 31 से 40 एज वाले 36 वाले % थे और 41 से 50 एज वाले 23% थे और 51 से 60 एज वाले लोग 10% और 61 से ज़्यादा एज वाले लोग 6%। हमने पाई चार्ट बनाया। सर्वेक्षण में प्रतिभा करने वाले सदस्यों के परिवार को दर्शाया, जिनमें 0 से 2 से लेकर केवल 0% और 3 से 4 वाले सदस्य 23% हैं। 5 से 7 वाले सदस्य 43% हैं और 8 से 10% वाले 10 परिवार सदस्य वाले 26% और 11 से अधिक वाले 6% हैं। हमने बार डायग्राम बनाया। सर्वेक्षण में प्रतिभा करने वाले सदस्यों के शैक्षिक स्तर को दर्शाया, जिनमें 0 से 3 से लेकर 20% और 4 से 5 वाले पढ़े लोग 13% थे और 6 से 8 वाले पढ़े वाले लोग 10% और 9 से 12 वाले 46% और स्नातक और अन्य कक्षा 5 लोगों को प्रतिशत में। अगला हमने कॉलम चार्ट बनाया और उसमें औषधि पौधों के प्रकार के बारे में लोगों से राय की। लोगों ने कहा औषधि पेड़ों से प्राप्त होती 90% जड़ी दवाइयाँ। लोगों ने कहा कि पौधों से जड़ी बूटियों से 43% प्राप्त दवाइयाँ प्राप्त होती। लोगों ने कहा कि औषधि झाड़ीनुमा पौधों से प्राप्त होती 33%। लोगों ने कहा कि औषधीय बेल और लताओं से प्राप्त होती है 23%। लोगों ने कहा कि औषधियाँ मौसमी फसलों से प्राप्त होती हैं 16%। लोगों ने कहा कि औषधियाँ घास फूस नुमा पौधों से प्राप्त होती है 13%। लोगों ने कहा कि औषधियाँ एक वर्षीय पौधों से प्राप्त होती है 30%। चार्ट में बनाया, इसमें बीमारियों और शरीर समस्याओं का विवरण किया। रक्त अल्पता की जुड़ी समस्याएं जैसे कि चक्कर आना, कमजोरी, वजन कम होना, पीलापन होना, खून में कमी, बालों का गिरना, बालों का जल्दी सफेद होना, लगभग 90% लोगों ने बताया। खांसी जुकाम बुखार होना 56% लोगों ने बताया। शुगर 43%। बच्चों के पाचन कीड़ों की समस्या 36%। शरीर दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द 33% लोगों ने बताया। पाचन गैस, लीवर समस्या 33%। आंखों की समस्या 30%। इस चार्ट से हमें पता लगा कि शरीर में एनीमिया, रक्त अल्पता की कमी से ये बीमारी रक्त अल्पता निकल कर आई है, जिसमें 90% लोगों ने बताया कि रक्त अल्पता की बीमारी निकल कर आई है। 90% लोगों ने बताया। खांसी जुकाम बुखार नई बीमारियां और शरीर समस्याओं का विवरण
बारे में पता लगाया तो लोग ज़्यादातर रोटी चावल शुगर खाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को पूरा करता है और विटामिन और वसा प्रोटीन को नहीं पूरा करता। इनमें खनिज लवण होते हैं जिन हरी सब्जियों का सेवन करने से आयरन की कमी है। इनमें आयरन की पूर्ति नहीं हो पाती है। आयरन की कमी से ही रक्त अल्पता होती है। आयरन की कमी से रक्त अल्पता होती है। जैसे कि बथुआ पालक मेथी और गाजर चुकंदर और नारी का साग खाने से इसमें खनिज लवण होते हैं। इनमें आयरन होता है जो कि रक्त अल्पता को बीमारी से बचाता है। भविष्य की कार्य योजना में मानव हर्बल उद्यान का मानचित्र हमारे स्कूल में बनाना है। जो शरीर में खोपड़ी में जो बीमारियां होती हैं उनको शरीर ये केस जैसे मस्तिष्क त्वचा सर आँख नाक कान सौंदर्य इनमें बीमारियां जो होती हैं उनको ठीक करे वो पौधे लगाना है। और पेट में जो बीमारियां होती हैं उनके भी पेड़ लगाना है। और उदर में जो बीमारियां होती हैं वो पेड़ लगाना है जो इनकी बीमारियों को ठीक कर सके।